जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रक्षाबंधन की इस ओर सभी को बहुत 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 बधाई और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रक्षाबंधन पर बहुत सुंदर घृणा से अपने सिस्टम को डिलीट करने का संकल्प लिया है। और बच्चों का भी धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर पार्टिसिपेट किया इसमें, महाराज की आज्ञा बहुत सुंदर फॉलो की। और हमारे युवा जिन्होंने साइन अप किया, संकल्प लिया। ये हमारे फ्यूचर साधक हैं, ग्रोइंग बहुत सुंदर, जो कि डेफिनेटली सत्संग की नींव हैं। आध्यात्मिक जो बच्चे होंगे वे ही सत्संग की, हर सत्संग की नींव, एक बेशक एक साधक हो उनकी नींव होगी। हम सबको बहुत बहुत बधाई और महाराज को सबसे ज़्यादा बहुत बहुत बधाई कि उनका इतना सुंदर संकल्प हमसे उन्होंने करवाया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 156। पुरातन भक्तों के गीतों में बड़ा भारी भेद होता है। इन गीतों से मनुष्य की काया पलट जाती है। राम रिझाने वाले गीत गाने वाले को जगा देते हैं, वे बड़ा अच्छा हो जाता है। पर भाई एक शर्त है, चाहे धुन का कीर्तन हो चाहे गीत का, किंतु अंतक को बदलो मत, उसमें कवि का आत्मा होता है। गीत का अंतक को लोग इसलिए बदल देते हैं कि वे उनको शुद्ध रूप से याद नहीं होता। ये इसी कारण है। मैं अपनी ही रचना के विषय में कहता हूँ कि अहम भजामि रामम सत्यम शिवम मंगलम। मैंने लोगों को गाते सुना है, अहम भजामि रामम सत्यम शिवम सुंदरम।
इसी प्रकार महाराज जी ने हरे कृष्ण के विषय में कहा। समर्थ रामदास जी की गाई हुई कविता को बदलने का क्या अधिकार है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात भक्तों के मौलिक धुनों, भजनों आदि रचनाओं में तनिक भी अंतर नहीं करना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसमें महात्मा जी के सामने अल्लाह अकबर तेरा नाम मुसलमानों ने जोड़ दिया। पहले जब धुन ठीक थी उस समय तक हिंदू मुस्लिम एकता थी, बाद में हिंदू मुस्लिम खींचातान हो गई। ये भक्तों को मौलिक रचनाओं में फेर बदल अनाचार है, भक्तों का अनादर है। जवाहरलाल के शब्दों के साथ घसियारे के शब्दों को जोड़ने का क्या मतलब? पहले युगों के ब्राह्मण तो पाप समझते थे कि कहने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए हानिकारक है। यस, बिल्कुल। सो हमें किसी की भी रचना में फेरबदल नहीं करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि रचनाएं फीमेल होती हैं, मतलब कि उसमें ई की मात्रा आ रही होती है कि आप एक फीमेल एस्पेक्ट से भजन प्रस्तुत होता है, पर जब मेल सिंगर्स गाते हैं तो उसे मेल बना देते हैं। ये मैंने कहीं नोटिस किया है, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। अगर वो फीमेल भजन है तो वो फीमेल भजन ही है, और अगर उसमें ई की मात्रा है, क्योंकि भक्ति प्रकाश जी में भी कई एस्पेक्ट्स हैं। जब स्वामी जी महाराज एक स्त्री कमली तेरे यार दी, इस तरह से सारे बहुत 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 पार्ट्स कई भक्ति प्रकाश जी के स्त्री लिंग में है, तो वो हम बदल नहीं सकते, उस तरह बदल नहीं सकते। और ये तो मेरा व्यक्तिगत एग्जाम्पल, मैंने खुद अनुभव किया कि मैं किसी सादिक जी का भजन, रचा हुआ भजन गा रही और उसमें मुझे एक चीज पसंद नहीं आई और वो मेरे भावों से मैच नहीं करती थी एक्चुअली, और तो फिर मैंने उसे बदली, और जैसी बदली महाराज को पसंद नहीं आया और मेरी जिह्वा मुड़ी, या जैसे भी मुझे उस समय भाव आए, तो उसके बाद मैंने वो भजन नहीं गाया, और उसी धुन का महाराज ने नया भजन दिया जो कि संपूर्ण रूप से उन भावों में था। वो फिर भजन नहीं गाया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक आध भाव ऐसा था जो कि मेरे भीतर से मैच नहीं करता तो इसलिए ये बात है। इसी तरह महाराज की धुन है रामा रामा रटते रटते, तो महाराज की धुन है कि हे रघुनंदन आप भी जाओ शबरी की डगरिया। लेकिन महाराज ने बहुत कृपा की कि पूरा एक भजन दिया, क्योंकि उस समय भाव बने कि प्रभु तो आए हैं, और तो जब प्रभु आए हैं तो फिर मुझसे गाना मुश्किल हो जाता कि कब आओगे। तो महाराज ने पूरा का पूरा भजन ही दे दिया कि भाई इतनी वे समझते हैं इस बात को, और फिर मैं आराम से वो भजन अब गा सकती हूँ, जबकि महाराज ने वो धुन गाई है, और पर महाराज ने पूरा भजन दे दिया कि गाओ अपने अनुसार। और महाराज बहुत इंजॉय करते हैं वो भजन, बहुत ही ज्यादा कि क्योंकि दिया उनके भाव हैं और वे देते हैं, लेकिन दूसरों के उसमें तोड़ मड़ोड़ की बजाय आपको खुद से पूरा का पूरा ही दे दिया, गिफ्ट दे दिया, सो आप खुला, आपको पूरी फ्रीडम हो गई अब गाने की। सो ये बहुत सुंदर रहते हैं। सो बहुत सुंदर दिन रहा। और वैसे चाहे कोई भी साधुक, कैसी भी साधुक हो, महाराज ने अगर किसी भी भजन का बॉडी पार्ट नहीं पसंद आता तो महाराज ने जैसे फर्स्ट 2 लाइंस लेके सारा का सारा भजन ही नया गिफ्ट कर देते हैं। इस तरह से बहुत बहुत उन्होंने कृपा की है
की धुनों से ही एक की धुन लेके और फिर अपना भजन, नया भजन दे दिया, गिफ्ट कर दिया। सो बहुत बहुत दया रही है उनकी ऐसे। प्रश्न हमारा आया कि मैं जाप करता हूँ, लेकिन मेरे जाप करते करते मेरे विचार कहीं और चले जाते हैं, और अमृतवाणी जी भी करता हूँ, अमृतवाणी जी करते करते भी मेरे विचार कहीं और चले जाते हैं। तो मैं क्या करूं कि मेरा जाप आनंदमय हो, राइट, और प्रोडक्टिव हो, और अमृतवाणी जी का पाठ में भी सेटिस्फैक्शन मिले, ध्यानस्थ हो। मेन बात है कि जब जाप आपको ध्यान में लेके जा रहा है, और जब अमृतवाणी जी आपको ध्यान में लेके जा रही है, तब आप फुलफिल्ड महसूस करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा रहा। तो ये जो है, ये सारी साधना संबंधित बातें हैं, और हम इसे लेते हैं राम उपासना में। क्योंकि जाप सुंदर हो उसके लिए स्वामी जी महाराज ने हमें क्या क्या चीजें अनिवार्य कही हैं एक साधक के लिए। एक उपासक बन गया ना, अब उपासना करना, उसका मन कर रहा है मैं उपासना करूं और सही ढंग से करूं, ताकि मेरा ध्यानस्थ हो हम, राइट। तो दो रास्ते हैं। एक तो हम राम उपासना लगा सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां सीख सकते हैं, और फिर वहां पे अक्षर हम फॉलो कर सकते हैं कि कैसे महाराज सिखा रहे हैं। लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो हम एटलीस्ट 5 चीजों का बहुत ध्यान रखें। सबसे पहले है कि हमें अपना जो जाप है, अपनी जो उपासना है, साधना है, उसे प्रमुखता देनी है। सबसे पहले उठ के प्रभु को नमस्कार या छोटी जाप कर सकते हैं, जाप से शुरू कीजिएगा। सो उठ के नमस्कार सबसे बेस्ट है, प्रभु को नमस्कार, धन्यवाद करना, राइट। सो कि प्रभु आज का दिन दिया है, जगाया है, मेरे आसपास जो सो रहे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हर चीज का धन्यवाद। सो धन्यवाद से प्रभु से अपना दिन आरंभ कीजिएगा, और फिर उनको, सो ये हमारी इनिशियल प्रमुखता आ गई। उसके बाद हमें अपना जाप जो है 10,000 तक लेके जाना है, दूसरी चीज, राइट। तो अगर अभी गिन के कीजिएगा, ये मेडिसिन है, क्योंकि हम अपना क्या चाह रहे हैं, साधना अच्छी हो, राइट। सो साधना अच्छी के लिए हमारा जो बेस है, फाउंडेशन है, नींव है, वो पक्की होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसलिए हमने प्रमुखता दी, और फिर हमने अपना जाप जो है, समय दीजिएगा। अगर आप गिनती का देख रहे हैं कितना किया है, और आपने देखा रही है तो 1,000 ही बनता है या 2,000 ही बनता है मुश्किल से, कोई बात नहीं। पहली बार गिन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं कि कैसे, कितना 10,000 तक कैसे जाना है। हर रोज अगर 10,000 नहीं कर रहे तो हर रोज अपनी गिनती धीरे धीरे बढ़ाइएगा, और हफ्ते भर के, अगर हफ्ता चाहिए हफ्ता लीजिए, 2 हफ्ते चाहिए, अपने आप को 10,000 के लिए तैयार कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है 10,000। सो ये हमारी मेडिसिन बनेगी, ये नींव है हमारी, ये हर हाल में हर रोज होना, जब आप डिसाइड कर लें तब होना बहुत जरूरी है। फिर तीसरी चीज आती है राम मंत्र, जो हमारा गुरु मंत्र है, उसको जागृत और चैतन्य समझना है। क्या मतलब इस बात का, कि ये जो मैं राम नाम ले रहा हूं, ये इनको पता लग रहा है, कि मैं राम नाम कैसे ले रहा हूं हाँ, ये जो राम नाम में ले रहा हूं, ये सब कुछ करने में समर्थ हैं। ये जो मंत्र है राम नाम, ये जागृत और चैतन्य मंत्र है, और इन्हें पता लग रहा है मैं किस तरह का जाप कर रहा हूं। ये हर मन का इनको पता चल रहा है, कि मुझे इन पर कितना विश्वास है। इनको पता है, ये बिल्कुल पता चल रहा है। इनको पता चल रहा है कि मुझे राम नाम पे विश्वास है, या अन्य देवी देवताओं के लिए मैं फिसल सकता हूं,
या फिसल सकती हूँ, इन्हें पता है सब कुछ, राइट। सो ये जागृत और चैतन्य मंत्र है। चैतन्य कि ये सब कुछ करने में संभव, सब कुछ सक्षम है, बिल्कुल। और ये जो राम मंत्र जो मैं जप रहा हूं, ये बहुत फलदायक है। यहां से चहु ओर से सफलता मुझे मिलने की संपूर्ण संभावना है। सो राम मंत्र के बारे में ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो ट्रूथ है, तो जाप करते समय ये बहुत पक्का होना चाहिए, राइट। और जब ये पक्का हो जाए, ये एकदम नहीं होता है, और यही जो मानना है, इस चीज को मानना कि राम नाम जागृत मंत्र है, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूं, हाँ, मेरे भाव कैसे, सब कुछ देख रहे हैं, और फलदायक, सब कुछ कर सकते हैं, अनंत फलदायक है, हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये मंत्र ऐसा मंत्र है। तो जब ऐसी भावना हम अपने पक्की करने शुरू करते हैं जाप के समय, तो स्वामी जी महाराज की गारंटी है कि आप बढ़ते जाएंगे। या फिर आता है कि तो ये यहां पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं जप योग, मंत्र योग। महाराज ने पहली बार उपासक के आंतरिक जीवन में मंत्र योग शब्द को इंट्रोड्यूस किया, और ये मंत्र योग से जाप करना सारी काया पलट कर देती है, सब कुछ। सो अब जब आप जाप कर रहे हैं, अब हम महाराज के ही थॉट्स लेंगे कि राम नाम जाप कर रहे हैं, और मन ही मन आप सोच रहे हैं कि इस जाप से तो मुझे चहु ओर से सफलता मिल रही है। भाव, जाप का मतलब है भाव सहित जाप, राइट। ये जाप है कि भाई जो एक तो नाम उच्चारण, जाप की डेफिनेशन है नाम उच्चारण, साथ ही जो उसके देव हैं उनका गुणगान, राइट। सो जब हम जाप कर रहे हैं, अब जप योग कैसे बन गया, नाम योग कैसे बन गया, मंत्र योग कैसे बन गया, कि हम राम नाम के साथ संपूर्ण रूप से मान रहे हैं कि मुझ पर चहु ओर से सफलता बरस रही है। जैसे अभी हमने लिया घृणा का, कि राम नाम से मेरे अंदर समस्त घृणा उन्मूलन हो रही है, समाप्त हो रही है, हाँ, डिलीट हो रही है मेरे सिस्टम से, राम नाम से। सो हम स्वामी जी की साधना में राम नाम पर आश्रित हैं। राम नाम से मेरा ऐसा हो रहा है, राम नाम से सफलता मिल रही है, राम नाम से घृणा दूर हो रही है, ठीक है। फिर आता है कि ये जो जाप मैं कर रहा हूं, मुझे और किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, इस नाम में ही परमेश्वर विराजमान है, यही सहायक है, और इस जाप से मैं राम नाम की कृपा का पात्र बनता जा रहा हूं। इस राम नाम से मैं प्रभु के निकट जाता जा रहा हूं। ये सारे शब्द किनके हैं? स्वामी जी महाराज के। सो हम जो भाव है, हमारे भाव तो कभी अच्छे हैं, कभी उदास हैं, कभी ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज के जो भाव हैं सुदृढ़ और सुस्थिर हैं, तभी वो इतना डिफरेंस ले आते हैं, राइट। तो ये ऑफ ए लास्ट कि मेरा काम जाप करना है, हाँ, और सफलता, किसी भी संकल्प में सफलता राम का काम है देखना, संसार में सफलता राम का काम है देखना, साधना में सफलता राम का काम है देखना, मेरा काम है सही ढंग से जाप करना। सो जब भी आप जाप करना शुरू करें, इस तरह से रिच जाप करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जाप बहुत सुंदर इंप्रूव होता है, और आप अपने आप ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। अब आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ता, आपका ध्यान लग जाता है, राइट। सो करके देखिएगा, और अगर कोई और प्रश्न इसमें आता है जरूर पूछिएगा। पर हमारी सारी साधना डिपेंड करती है राम नाम पर, अपने मंत्र पर, और ऑफ कोर्स हमारे गुरु जी।
बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।